Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes, Bajaj Nagar. Today, we are going to discuss about our second lesson, The Thief Story, which is written by Ruskin Bond. ये एक शॉर्ट स्टोरी है एक चोर और एक अच्छे व्यक्ति के बारे में। अगर एक चोर अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो चोर उस अच्छे व्यक्ति का कुछ बुरा कर सकता है क्या और उसे लूट सकता है क्या, इसके बारे में ये स्टोरी है। तो आज हम देखेंगे एक स्टोरी जिसमें एक यंग बॉय, उसका नाम हरी सिंह बताया गया है, जो कि एक थीफ है, चोर है। ये हरी सिंह जो नाम है वो एक रियल नेम नहीं है, एक ऐसी बताया गया हुआ नाम है। इस चोर का रियल नेम हमें एंड तक पता नहीं होता है, पता नहीं चलता है। और ये यंग बॉय फ्रेंडशिप करता है एक अनिल नाम के व्यक्ति के साथ। सो यू कैन से अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल एंड अनिल, a very nice person, a very kind person, trusts him completely and employs him. So एक क्वेश्चन यहाँ पे है, does the thief betray his trust? एक चोर, एक लड़का एक विश्वासु व्यक्ति को धोखा दे सकता है क्या, उससे दगाबाजी कर सकता है क्या? ऐसी एक स्टोरी है। चलो तो हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। जो पहला हमारा पैराग्राफ है, मैं जहाँ यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं पढ़ता हूँ, फिर बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। सो यहाँ पे जो एक चोर है, मैंने आपको बताया था यंग बॉय, ही वॉज अ स्टील अ थीप। ये जो स्टोरी है ये नैरेटिव स्टोरी है और जिसमें चोर ये कथा बता रहा है। सो वी कैन से दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज इन दिस स्टोरी। सो देखेंगे हम तो नैरेटर क्या बताता है। आई वॉज स्टील अ थीप, ओके। When I met अनिल, जब चोर अनिल से मिला तब भी वो एक चोर था, ओके। एंड दो ओनली 15, वो कितने साल का था? सो डेफिनेटली ही वॉज ऑफ ओनली 15 ईयर्स। सो देन ऑल्सो ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभवी था एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वॉट इज मीन बाय फेयरली सक्सेसफुल हैंड? यू कैन राइट डाउन प्लीज। टू बी गुड at performing a skill, to be good at performing a skill, or to be accomplished in something at work, to be accomplished in something at work। जो एक किसी काम में स्किलफुल होता है, बहुत ही अच्छी तरह से वो काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो थीप है, थीप का काम क्या होता है? तो लोगों को लूटना। तो लोगों को लूटने में, चोरी करने में वो बहुत ही सक्सेसफुल था, ऐसा उसने कहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है साइड में, देखो इसी के बारे में मैंने वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। एट व्हाट इज़ द नैरेटर क्वाइट सक्सेसफुल? तो नैरेटर कौन सी चीज़ में सक्सेसफुल था? सो द नैरेटर वॉज सक्सेसफुल इन स्टीलिंग मनी और रॉबिंग टू पीपल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो डायरेक्टली हम अगला जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम देखते। पहले मैं पढ़ता हूँ। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। यहाँ पे अप्रोच का मतलब क्या होता है? तो अप्रोच का मतलब होता है कम नियर। जब ये नैरेटर अनिल के पास जाता है, सो दैट टाइम व्हाट वाज अनिल डूइंग? सो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, जो एक कुश्ती का मैच देख रहा होता है। सो यहाँ पे एक अनिल का डिस्क्रिप्शन दिया है, एक अनिल का इम्प्रेशन यहाँ पे दिया गया है। ही वॉज अबाउट 25, अनिल कितने साल का था? तो 25 साल का था।
a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. ओके तो यहाँ पे बताया गया है कि अनिल कैसा था, अ टॉल एक ऊंचा, लीन फेलो जो कि एक दुबला पतला सा एक व्यक्ति है था, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, कैसा इजी गोइंग, इजी गोइंग मीन्स सामान्य, आसानी से उसे फंसा सकते थे ऐसा एक व्यक्ति था, काइंड दयालु था, सिंपल एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, जो कि चोर का जो पर्पज़ है, जो हेतु है चोरी करने का, लूटने का, उस काम के लिए वो व्यक्ति बहुत ही सही था ऐसा चोर को लगा, मीन्स नैरेटर को लगा. सो आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट and thought I might be able to get into the young man's confidence. तभी चोर को लगा कि एक्चुअली कि ये जो यंग पर्सन है 25 इयर्स का अनिल, उसका मैं विश्वास जल्दी संपादित कर सकता हूँ. ऐसा एक व्यक्ति है, इजी गोइंग है, काइंड है, सिंपल है, जिसे मैं जल्दी से फंसा सकता हूँ, ऐसा एक व्यक्ति है. तो यहाँ पे जो आई वर्ड है, मैंने पहले ही कहा था कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. आई वर्ड रेफर करता है नैरेटर को. नैरेटर मीन्स द थीप, जो चोर है, ओके, जिसका नाम इस लेसन में हरी सिंह बताया गया है, मगर वो चोर के लिए आया है. सो एक्चुअली आई रेफर्स टू द थीप, ओके, टू द थीप और अ यंग बॉय. सेकेंड कॉलेज हियर. तो देखते अगली जो दो लाइन्स है यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पे. सो उससे अब उस अनिल का विश्वास संपादित करना है, तो जाके क्या बोलता है उससे देखो. तो अनिल बोलता है यू लुक, सॉरी हरि सिंह जो यंग बॉय वो बोलता है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. तो यहाँ पे जो नैरेटर है वो बताते हैं कि एक बात बोलते हैं अनिल को, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. तो बोलता है कि आप भी एक पहलवान लगते हो, ओके. सो यहाँ पे उसने एक बात भी बताई, अ लिटल फ्लैटरी. फ्लैटरी मीन्स व्हाट, इनसिंसियर प्रेज. उसे क्या कहते हैं आप, इनसिंसियर प्रेज. यहाँ पे उन्होंने मीनिंग दी है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, देखो. इनसिंसियर प्रेज मीन्स खुशामद करना. कई बार ऐसा होता है कि आप अगर खुशामद करें तो डेफिनेटली आप उस व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हैं. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे खुशामद, एक स्तुति आप उससे बोल सकते हैं कि अच्छी नहीं लगती. 100% अगर आप किसी की खुशामद करेंगे सो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बिकम फ्रेंड ऑफ यू. सो इन द सेम मैनर ही जस्ट प्रेज्ड हिम लाइक यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. आप भी एक पहलवान लगते हैं, थोड़े से पहलवान लगते हैं, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है. तो अनिल ने वहाँ पे रिप्लाई दिया है. हम नीचे देखेंगे, दो लाइन यहाँ पे दिए गए हैं, मैं अंडरलाइन करता हूँ फिर से. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तो अनिल से भी एक रिप्लाई आया, तो तुम भी मीन्स तुम भी एक रेसलर लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थीन. मगर उस बात से, उस रिप्लाई से जो हरी सिंह था और वी कैन से जो थीप था, नैरेटर था, उसकी बोलती बंद हो गई. पुट मी ऑफ मीन्स बोलती बंद होना. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थीन, बिकॉज दैट टाइम द थीप, द यंग बॉय हु वॉज थीन, बट एक्चुअली द रिप्लाई फ्रॉम अनिल वॉज दैट यू ऑल्सो लुक अ बिट ऑफ रेसलर. तुम भी एक क्या लगते हो, पहलवान लगते हो. ऐसा जब उसने कहा तब यंग बॉय की, जो नैरेटर की बोलती बंद हो गई थी. ओके सी, उसके बाद में ये जो दो लाइन्स है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. ओके, तो यहाँ पे मॉडेस्टली का जो मीनिंग है यहाँ पे बाजू में उन्होंने दिया है, देखो. विदाउट बोस्टिंग इन अ हम्बल वे, बहुत ही विनम्रता से उसने भी कह दिया, आई डू रेसल अ बिट, मैं कभी कभार रेसलिंग करता हूँ, ऐसा उन्होंने कह दिया. जो यंग बॉय उसने कह दिया, नैरेटर ने कह दिया यहाँ पे. तो तभी अनिल ने उसे एक बात पूछी, व्हाट्स योर नेम. सो ये तो अनिल है, चोर है, तो चोर ने एक रिप्लाई दिया, हरी सिंह. आई लाइड मीन झूठ बोल दिया उन्होंने.
अब तो ये तो चोर है। हरी सिंह, उसने नाम बोल दिया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, एक चोर हर महीने एक नया नाम लेता था। तो यहाँ पे एक बाजू में एक क्वेश्चन दिया है, देखो, वाई डिड द नैरेटर चेंज हिज नेम एवरी मंथ? इसका आंसर यहीं पे है, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो क्यों बदलता था हर वक्त वो नाम? तो यहाँ से आंसर है, दैट केप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। जो पुलिस है, पुलिस से बचने का काम होता था, अगर वो नाम बदलता है वो बचता था। और दूसरा एक बात थी, जिस एम्प्लॉयर्स के यहाँ उसने काम किया है और जिसको उसने लूटा है, उस एम्प्लॉयर से भी ये नाम बचाता था उसे। सो दैट्स वाई ही वाज चेंजिंग हीज नेम एवरी मंथ। सो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे इस पैसेज में ये जो टॉपिक है, लेसन है, इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी है, हम वो बाद में देख सकते हैं, हम देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस। ओके, सो आगे चलते हैं। अगला जो पैराग्राफ है यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो तभी अब दूसरा कुछ तो सब्जेक्ट निकालना था, तो बोलता है कि आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन के बाद में वो बोलता है, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, जो तेल लगाए हुए जो पहलवान थे वहाँ पे, कुश्तीगीर थे, उनके बारे में बोलता है। हु वेर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मीन्स इसका मतलब होता है कि मेकिंग लो गटरल साउंड्स। यहाँ पे बाजू में इसका मीनिंग दिया गया है। ओके, सो गटरल साउंड मीन्स व्हाट? सो इसका मतलब होता है घुरघुराना, घूरना। ओके, घुरघुराना उसे बोलते हैं आप। तो इससे घुरघुरते थे, लिफ्टिंग एक दूसरे को उठाते थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को फेंक देते थे। ओके, जो कुश्ती खेलते थे। सो आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। सो उसके बाद में जो लाइन है, आई डिडंट हैव मच टू से, तभी नैरेटर के पास और कुछ कहने के लिए लाइन ही नहीं थी, बात ही नहीं थी। सो अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से निकल जाता है। आई फॉलोड कैजुअली, और जो नैरेटर है उसके पीछे। कैजुअली का मतलब क्या होता है? तो कैजुअली का मतलब होता है इन रिलैक्स वे, उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करता है, वो जाता है उसके पीछे। सो आगे देखते हैं यहाँ पे। सो ये जो 2-3 लाइन है मैं अंडरलाइन करता हूँ। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा कि हेलो अगेन, पुनः, फिर से। ओके, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। यहाँ पे अपीलिंग मीन्स व्हाट? अपीलिंग का मतलब होता है अटेंशन गेटिंग, अट्रैक्टिव। तो तभी तुम फिर से पीछे आ रहे हो। ओके, तो उसने एक अपीलिंग स्माइल दी। अपीलिंग मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, जो आकर्षित करती है, मोहित करती है, ऐसी एक स्माइल दी। जो बच्चे हमें, छोटे बच्चे देते हैं, वैसी स्माइल उसने दी। और कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। ये जो एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है यहाँ पे, तो हम बाद में देखेंगे इसे। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। नैरेटर ने कहा कि मुझे आपके यहाँ काम करना है, आपके लिए काम करना है। तो रिप्लाई आता है, बट आई कांट पे यू। मगर जो अनिल है, अनिल मैंने वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, उसने कहा कि आई कांट पे यू, मगर मैं तुझे पगा जो पेमेंट है, पेमेंट नहीं दे सकता मैं। ओके, सो उसने कहा, आई थॉट दैट, उसने एक सोचा वहाँ पे, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अगली जो लाइन, लास्ट लाइन दिस पेज की, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन। यहाँ पे वो कहते कि उसने एक विचार किया मन में ही, उसने सोचा, परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन। यहाँ पे मिस जज का मतलब होता है जज्ड इनकरेक्टली, मीन्स उसे लगा कि मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया ना, क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता नौकरी के लिए, नौकरी के। तो उसे लगा कि मैंने गलत तो फैसला नहीं लिया। सो ऐसा उसे लगता है। तो अगले पन्ने पे हम जाते हैं अभी। देखिए अगला पन्ना, ये जो अगला पन्ना है देखो। तो फिर से हम देखते हैं। तो वहाँ पे वो कहता है, आई आस्क्ड
कैन यू फीड मी? तो नैरेटर ने कहा ठीक है, पेमेंट तो नहीं दे सकते, तो क्या आप खाना खिला सकते हैं क्या? तो रिप्लाई आया वहाँ पे नैरेटर से, कैन यू कुक? मैंने अंडरलाइन कर दिया, देखो, कैन यू कुक, तुम खाना बना सकते हो क्या? तो उस लाइक वी से एज द नैरेटर आस्क हिम अ क्वेश्चन बट एक्चुअली डिड नॉट गेट द आंसर, बट in reply he got another question, so that is can you cook, तुम खाना बना सकते हो क्या? so रिप्लाई दिया नैरेटर ने, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो फिर से चोर ने फिर से झूठ बोल दिया, आई कैन कुक, यस मैं खाना बना सकता हूँ। ओके, देखिए, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो हो गया, डिसीजन तो हो गया यहाँ पे, अगर तुम्हें खाना पकाना आता है सो आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ तो भी दूंगा, ऐसा वहाँ पे कह दिया था। तो देखिए आगे का जो पैराग्राफ यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पे, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो जो अनिल ने उसे उसके रूम पे ले गया था। रूम कहाँ थी? तो एक जमुना स्वीट शॉप था, उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहाँ पे उसने लेके गया था। एंड टोल्ड टू नैरेटर दैट ही कुड स्लीप ऑन द बालकनी। बालकनी जो एक रूम के बाहर जो वेरांडा टाइप एक पार्ट होता है उससे फर्स्ट फ्लोर का, उसे बालकनी कहते हैं। तो उस बालकनी में वो सो सकता है, ऐसा अनिल ने कहा था। तो आगे देखिए, बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। मगर उस रात जब चोर ने, हरि सिंह ने जब खाना बनाया, सो इट माइट बी अ टेरिबल वन, बिकॉज इसका क्यों टेरिबल कहा है यहाँ पे? तो टेरिबल का यहाँ पे जो वर्ड आया है इसका मतलब, और वी कैन से क्यों ये वर्ड यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि जो खाना था वो खाना उसने किसे दिया था? जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको वो खाना दे दिया था। सो एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। टू बी ऑफ मीन्स इसका जो मतलब है, जो मीनिंग है आप लिख सकते हैं वहाँ पे। बी ऑफ मीन्स टू लीव और डिपार्ट। तो उसने कह दिया कि निकलो, तुम निकल जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मगर वहाँ से गया नहीं, वो वहीं पे था। एंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। वो उसी तरह से हंस रहा था इन अ वेरी अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। वो हंसने से रोक नहीं सका खुद को। जैसे एक छोटे बच्चा गलती करता है और हम उस पर गुस्सा करते हैं, और गुस्सा करने के बाद भी वो हंसता है, तो हम वो गुस्सा उस पर ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, हम भी हंसने लगते हैं। सो ही कुडंट हेल्प लाफिंग, वो भी हंसने लगा। सो एक्चुअली अनिल ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग एट दैट टाइम बिकॉज एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव स्माइल वॉज गिवन बाय हिम, ओके, और बाय द नैरेटर। सो दिस वॉज द वी कैन से a very nice episode. We can see how the thief lying each and every time, and actually his lie was once again known by, or it was getting open, or we can say it was revealed by the Anil. Okay, so after that we can see the next paragraph है यहाँ पे। अब हम ज़्यादा देर तो नहीं ले सकते, मगर हम देखेंगे अगला एक पैराग्राफ। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। तो उसने उसके पीठ पे पैट किया, सेड नेवर माइंड, कुछ बात नहीं है, ही वुड टीच मी टू कुक। वो बोलता है, अनिल बोलता है कि एक्चुअली आई विल टीच यू टू कुक, कैसा खाना बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. तो कौन सी बातें अनिल चोर को सिखाने वाला था? तो 4 बातें हैं।
पहला जो मैं अंडरलाइन करता है, देखो देखो यहाँ पे, ही वुड टीच मी टू कुक, एक पहली बात खाना बनाना सिखाने वाला था। दूसरी बात, ही टॉट मी टू राइट माई नेम। तीसरी बात है, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। तीसरी बात, एंड चौथी जो बात है, टू ऐड नंबर्स। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द 2 marks फॉर द एज अ कॉम्प्रेंशनल क्वेश्चन। ओके, तो पहला पॉइंट है टू टीच टू कुक, सेकंड राइट हिज नेम, थर्ड है टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेस, एक पूरा सेंटेंस लिखने के लिए वो सिखाने वाला था। और चौथा जो पॉइंट है टू ऐड नंबर्स, मीन्स एडिशन वो सिखाने वाला था उस चोर को। ओके, सो दीज 4 पॉइंट्स यू कैन जस्ट राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। ओके, सो उसके बाद में हम ये पैराग्राफ ख़त्म करते ही हमारा ये वीडियो स्टॉप करते हैं, और 2-3 पार्ट में ये हम लेसन लेंगे। सो अगली लाइन है, देखो उसी पैराग्राफ में, उसी पैसेज में, आई वॉज ग्रेटफुल। सो एक्चुअली द नैरेटर वॉज वेरी थैंकफुल टूवर्ड Anil, because actually he was teaching him many things. Okay, so I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. So वहाँ पे उसने कहा ये when he will become an educated man, so that time he could earn lot of money, or you can say no limit would be there to achieve whatever he want in his life. Okay, उसके जीवन में उसे जो भी चाहिए था वो पा सकता था अगर वो educated होता था। Okay, so definitely this was the one view of that narrator when Anil was teaching him these 4 things. Okay, so thank you very much. So remaining part, please press the bell icon and subscribe my channel. Thank you very much. Bye.